हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस बच्चा पार्टी। मैं आपकी खुशी दुबे। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस केडी क्लासेस चैनल में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमारा CCE 4। ठीक है, CCE 4 जो हमारा इंग्लिश है, ठीक है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल 4th सेमेस्टर 2 VBU के लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले अपना लेक्चर्स पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने कंप्लीट करा था। स्टूडेंट्स क्या करा था कंप्लीट? तो प्रीसियस राइटिंग वगैरह हम लोगों ने पढ़ा है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, ये 4 सेक्शन में आपको पढ़ने हैं। आपको पहले ही मैंने बताया था। सेक्शन 1 भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, उसको देखा। सेक्शन 2 में आपको प्रीसियस राइटिंग पढ़ना है, फिर से आपको पैराग्राफ राइटिंग वगैरह पढ़ना है, रिपोर्ट राइटिंग पढ़ना है, ये सब चीज़ें पढ़नी है। तो स्टूडेंट्स, हम आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं। वैसे तो आप देखे होंगे, एक बात बताएं आपको, देखिए, ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपके एग्ज़ाम में कह दे। अब हम लोग 8-9 में तो है नहीं, 8-9 के स्टूडेंट तो है नहीं कि आपको सिलेबस में दिया है कि आपको होली पर पैराग्राफ लिखना है, या फिर इस पे लिखना है, या फिर कोई चीज़ पे, फेस्टिवल पे, या फिर मान के चलते हैं कोई टॉपिक दे दिया जाए उस पे लिखना है। मतलब पहले से मेंशन है, ऐसा कुछ तो रहेगा नहीं। आपके सिलेबस में कुछ भी मेंशन है नहीं। तो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले पैराग्राफ लिखना कैसे है वो आपको समझना होगा। एक तो आपको ये चीज़ तो ध्यान में रखनी ही होगी, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट और रूल समझ जाते हो तो आप किसी भी पैराग्राफ को लिखते वक्त आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को, कोई भी टॉपिक दे, मैटर ये नहीं करता कि मैम होली देगा, दीपावली देगा, दुर्गा पूजा देगा, छठ देगा, या फिर कोई वैल्यू किसी चीज़ का देगा, या फिर कोई भी टॉपिक दे दे, आप बहुत अच्छे से, आपके अंदर जब अंडरस्टैंडिंग लेवल आ जाएंगी तो बहुत अच्छे से आप लिख पाओगे। देखिए, BBMQ का एक बच्चा था, उसका एग्ज़ाम था, ठीक है, 7 तारीख को ही एग्ज़ाम था, आपको पता है। तो वो बच्चे ने मेरे से 2 दिन पहले PDF लिया था, और मेरे से उसके कहने पे हमने उसको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सारा चीज़ उसको प्रोवाइड करा। इनफैक्ट चैनल पे भी मैंने दिया था। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, क्या मेरे बताए हुए से क्वेश्चन आया था? तो उसने कहा, हाँ मैम, आपके बताए हुए से पूरा क्वेश्चन आया था। आपने जो लास्ट में साइंटेक्स बताया था, तो साइंटेक्स से तो आपने पहले भी कहा था मैम कि साइंटेक्स अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग वाला कर लेता है तो साइंटेक्स में भी उसको ये चीज़ रहेगा। तो मैम वैसे मैंने किया था, मैंने स्टार्टिंग वाला ही आपका वीडियो और नोट से मैंने सब कुछ कर लिया था। तो मैम वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया था, ठीक है। तो इतना कह सकते हैं मैम कि आपके बताए हुए से 90% आया था, ठीक है। ओवरऑल 90% मैम आया था, और 10% जो वो साइंटिस्ट था, तो अगर वो भी आ जाता तो 100% हो जाता। तो आप समझ रहे हो ना, 90%। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? जो रियलिटी है हम वही ना बताएंगे आपको। आप कहिएगा तो आपको मैसेज भी दिखा देंगे। तो जो रियलिटी हम आपको वही बताएं। हम चाहते तो 100% झूठ बोल सकते थे ना, लेकिन हमको नहीं बोलना है झूठ। हमको झूठ मूठ का वाहवाही नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि स्टूडेंट्स मेरा वाहवाही करे, नहीं, झूठ मूठ का हमको नहीं चाहिए। उतना फेमस हमको झूठ मूठ का नहीं होना है। जो रियल है वो रियल है, चाहे वो कड़वा हो चाहे वो अच्छा हो। अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि मैम आपके बताए हुए से नहीं आया, तो हाँ भाई, साइंटेक्स से क्वेश्चन नहीं था। हम खुद बोलते हैं ना, हमको कुछ वैसा है, हम क्यों डरेंगे? बताइए, जो है वो है, रियल। नहीं आया, लेकिन हाँ, ये मत कहिए कि कुछ नहीं आया। 90% आया है। हम पूरा, आपको पता है, हम पूरा क्वेश्चन पढ़े हैं, 90% आया है BBMQ में। तो जबकि हम बताएं भी, मेरा बताए हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 2-3 दिन पहले ही हम उन लोग को वीडियो दिए, तब सोचिए। तो इसलिए स्टूडेंट्स, हम आपसे कहते हैं कि ट्रस्ट बहुत बड़ा चीज़ होता है, ठीक है। 100% तो आज तक कभी किसी का नहीं हो पाता है, किसी का भी 90%, 95%। तो आप मेरा भी समझ ही सकते हैं कि 90% मेरा कम नहीं है। सिर्फ वो साइंटेक्स वाले से नहीं आया था, बाकी जो क्वेश्चन जैसे जैसे बताए थे हम वैसे आया था, ठीक है। तो जो बच्चे देखे होंगे वीडियो, कहेंगे तो हम बता देंगे। बहुत बच्चे ने मुझे कमेंट करके भी बोला कि हाँ मैम आया था 90%, 95%। बहुत बच्चे 95 का, लेकिन मैंने 90% ही मैक्सिमम लिया है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको सारी चीज़ें को पढ़नी होंगी, ठीक है। बाकी तो हम लोग हर चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं और सब कुछ समझ भी रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे हर चीज़ का आपको नोट्स वगैरह हर चीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है। आपके लिए कोई कॉस्ट नहीं है, कोई भी कॉस्ट, क्योंकि आपका एग्ज़ाम इतना नियर है। अगर कोई बच्चा इमरजेंसी, क्योंकि हमको पता है कि बच्चे को नीड है। अब जो क्लासेस में केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़े हैं उनके पास तो सब कुछ है। तो इसीलिए हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को कवर अप करेंगे, बहुत अच्छे से सारा चीज़ को हैंडल करेंगे, ताकि इतना प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में हमारा कि पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको समझाएंगे। देखिए, स्टार्टिंग में जो कुछ भी हम बात बोले, इसलिए बोले ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहे और एक ट्रस्ट आपके अंदर भी आए, ठीक है। क्योंकि बोलते हैं ना उसको कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन हार गया तो हार गए, मन जीत गया तो फिर तो कुछ भी जीत लिए।
उम्मीद करते हैं आप ये लाइन समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपना लेक्चर पे। सेक्शन हमारा जो लेक्चर है सेक्शन 2 का जो प्रीसियस राइटिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हमारा पैराग्राफ राइटिंग है, इसको हम लोग समझेंगे। इसके जस्ट बाद एक रिपोर्ट राइटिंग वीडियो आएगा, उसके बाद हम लोग हर एक चीज़ को देखते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या पढ़ना है, हाउ टू राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि आपको कभी भी एक चीज़ अगर कोई यूट्यूब पे कोई भी कहेगा कि इसी को पढ़िए, यही पैराग्राफ आएगा, इसी को पढ़िए, तो आप लोग उस चीज़ के पीछे क्यों भागते हो बताइए। तो आप कॉन्सेप्ट नहीं समझना चाहते हैं, बताइए। आप सोचिएगा मैम आप ये सब लेक्चर मत दीजिए, डायरेक्टली टॉपिक पे आइए। बहुत बच्चा ये सब सोचता है, लेकिन हम आपको डायरेक्टली बता रहे हैं ना, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि आप ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई छोड़ दीजिएगा। अगर अभी आप लोग का बेसिक है स्टूडेंट्स, आपको अपना लेवल समझना है। जो गलती हम लोग के टाइम में हम लोग किया, आप लोग मत करिए। नहीं बताने वाला होगा ये सब बात। कोई भी वीडियो बना रहा होगा तो डायरेक्टली आपको टॉपिक समझाता होगा, बस हो गया। आपको इतना लेक्चर नहीं देने वाला है। आज के टाइम में इतना लेक्चर कोई नहीं देता है। रियलिटी हम बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है। जितना हम आप मेरा कोई भी वीडियो देखिए, हम हमेशा गाइड करते रहते हैं, क्योंकि हमको पता है एक लेक्चर दे देना, नोट्स दे देना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स कह रहे हैं हर एक चीज़ को आप समझिए। मेरा बात समझ में आया? एज ए टीचर, एज ए वेल विशर, एज ए फ्रेंड, एज ए सिस्टर, हर रूप से हम आपको समझाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे हाउ टू राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कहने का मतलब होता है एक संक्षिप्त पैराग्राफ को हम लोग कैसे लिखते हैं। तो आप सोचिएगा मैम आपने तो कहा था पैराग्राफ वगैरह, तो दोनों का मीनिंग्स एक तरह से सेम है, ठीक है। आपको पैराग्राफ लिखना क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि पैराग्राफ होता क्या है। पैराग्राफ अगर सीधा भाषा में समझे तो पैराग्राफ वो है, पैराग्राफ ऐसा राइटिंग स्किल्स है जिसके अंदर हम लोग अपने अंदर उस इम्पॉर्टेंट चीज़ों को उस इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मेंशन करते हैं जो चीज़ उस पॉइंट से रिलेटेड हो, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि मान के चलिए हमको राजेंद्रनाथ टैगोर के ऊपर पैराग्राफ लिखना है, तो सबसे पहले हम उनके जन्म स्थान, वो कहाँ जन्म लिए थे, उनके फैमिली बैकग्राउंड वगैरह के बारे में लिखेंगे, उनके मम्मी पापा जो भी हैं उनके बारे में हम लिखेंगे। फिर बीच से 2-3 लाइन के बाद फिर हम उनके कुछ ये लिखेंगे, क्या बोलते हैं, उनके कुछ गुड थिंग्स लिखेंगे। फिर वो कहाँ कहाँ गए, क्या किए, फिर बीच में उनका इन्वेंशंस लिखेंगे, उन्होंने क्या क्या इन्वेंट किया, ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन क्या, हाँ, सो दैट रविन्द्रनाथ टैगोर इज़ अ वेरी 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 व्हाट काइंड पर्सन फॉर आवर कंट्री, वेरी काइंड पर्सनली ही इज़ वेरी काइंड। तो इस तरीके से हम लोग लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं, पहले ही कंक्लूजन नहीं लिख देते हैं। एक चीज़ हमेशा पैराग्राफ में बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि बीच में ही कंक्लूजन लिख देते हैं। बीच में कंक्लूजन किसी भी चीज़ का नहीं दिया जाता है। आप खुद सोचिए ना, आपको भी किसी को कोई बात समझाते हैं तो कंक्लूजन लास्ट में होता है ना, कि हाँ अगर इस चैप्टर से ये कंक्लूजन निकला, तो ऐसे ही होता है पैराग्राफ, चैप्टर के बीच में ही कंक्लूजन आ जाता है। बताइए तो कभी भी कंक्लूजन लिखिएगा उस चीज़ से, क्या आप जो लिखे हो उसका कंक्लूजन तो ज़रूर लिखना है कि अतः, मतलब हिंदी में अतः बोलते हैं, इंग्लिश में सो दैट, जो आप लिखे हो जिस टॉपिक से रिलेटेड, सो दैट दिस पॉइंट इज़ वेरी यूजफुल। अगर दिस काइंड, अगर पर्सन के बारे में लिख रहे हो तो दिस पर्सन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, या फिर जो भी हो, जैसे डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक कैसा है, हम दिखाएंगे भी। तो उस अकॉर्डिंग आपको कंक्लूजन बिल्कुल देना है, ताकि अगर एग्जामिनर आपका पढ़े, क्योंकि इंग्लिश में अब इस बार का जो ग्रेजुएशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, तो कॉपी बहुत अच्छे से चेक हो रहा है, हवा में नहीं चेक हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको देखना होगा। तो इस तरीके से आपको पैराग्राफ राइटिंग को हर तरह से अपना ओपिनियन देना है, आपको कंपेयर भी करना है, बीच बीच में कंपेयर भी करना है। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि आप यहाँ से लिखना स्टार्ट किए, देखिए यहाँ से लिखना स्टार्ट किए, हम पेन चेंज करते ताकि आपको दिखे। यहाँ से लिखना स्टार्ट किए, सपोज करिए आप, फिर एक लाइन में उनका बायोडाटा वगैरह लिखे, 3 लाइन तक उनका बायोडाटा तक चल गया, माँ बाप भाई बहन जो भी ये चल गया। फिर उनके गुड थिंग्स के बारे में लिखे। फिर गुड थिंग्स के बाद कुछ कंपेयर करोगे आप कि हाँ बाकी के, मतलब बाकी कंट्री के कंपेयर में इन्होंने ये दिया, वो दिया, क्या क्या दिया, कैसे कैसे कंट्री में गए, क्या हुआ, ये चीज़ को आप मेंशन करोगे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या इन्वेंशन किया उसको लिखोगे। फिर उसके बाद लिखोगे आप कि इसका रिजल्ट क्या निकला, पूरा स्टोरी का कंक्लूजन नहीं, उन्होंने जो इन्वेंशन किया उसके थ्रू क्या हुआ। लास्ट में आप क्या करोगे, कंक्लूजन लिखोगे। आपका पैराग्राफ याद रहे 200 तक हो, मिनिमम 200 होना चाहिए। कितना, 200 वर्ड्स होना चाहिए, 200 पेज नहीं बोल रहे ठीक है। 200 वर्ड से कम हुआ तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ये चीज़ श्योर रखिएगा, 100% श्योर रखिएगा। प्रीसियस राइटिंग 150 तक होना चाहिए, और पैराग्राफ राइटिंग 200 मिनिमम कह रहे हैं, मैक्सिमम 250, मिनिमम 200, ज़्यादा
और उसके बाद आप लिख सकते हो ठीक है, लेकिन 200 वर्ड से कम। 200 वर्ड्स बोले तो एक पेज पूरा आपको लिखना है, दूसरा पेज का भी आधा तक पहुंचा दीजिएगा तो फुल मार्क्स मिल जाएगा आपको, फुल मार्क्स। लेकिन हाँ, सबसे पहले जैसे जैसे हम समझाते गए वैसे ही लिखना है, ठीक है। जैसे कि अभी हम एक टॉपिक्स दिखाएंगे आपको कैसे कैसे क्या किया हुआ है, उस अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आपको करना है, ठीक है। समझ में आया? चलिए सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले बिगिन योर पैराग्राफ विथ ए फैमिलियर टॉपिक सेंटेंस। जैसा कि अभी हम आपको समझाए ना, अब मान के चलिए बोलिएगा मैम, मान के चलिए किसी इंडिपेंडेंस टॉपिक पे दे दिया या फिर कंट्री के बारे में कुछ टॉपिक रिलेटेड दे दिया, तो क्या उसमें उसके माँ बाप के बारे में क्या लिखेंगे? फैमिलियर का मतलब क्या होता है पता है? पारिवारिक, संसारिक, उस चीज़ से रिलेटेड, संसार में मीन्स आवर वर्ल्ड में क्या चीज़ का इफेक्ट पड़ता है वो होता है पारिवारिक। फैमिलियर का मतलब सिर्फ ये परिवार ही नहीं, वैसा परिवार ही नहीं होता है। परिवार का मतलब होता है, पारिवारिक का मतलब होता है कि फीलिंग्स में भी आती हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अटैचमेंट होती है ना एक दूसरे के साथ हमारी, तो फैमिलियर हो गए ना, हम लोग एक दूसरे के फैमिली के जैसा बिहेव कर रहा है, मतलब परिवार के जैसा बिहेव कर रहा है। तो बताइए कि अगर जापान है तो जापान हमारे देश के साथ फैमिलियर है, दैट मीन क्या आपके परिवार के, जापान के जितने भी थे मेंबर हैं वो हमारे परिवार के मेंबर हैं? नहीं, लेकिन कंट्री के मेंबर हैं ऐसे मानते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जापान में मेरा भाई एक जापान में है, एक ये, तो ऐसे मेंबर हो गए, एक जापानी भाई, एक हिंदुस्तानी, एक, ऐसे नहीं होता। लेकिन हाँ, कंट्री आपस में भाई बहन का रिलेशन रखती है, बहन नहीं मतलब अपना रिलेशन, फैमिलियर रिलेशन रखती है। तो उम्मीद करते हैं आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। तो फैमिलियर का मीनिंग सिर्फ अपना फैमिली मेम्बर मत समझिएगा, पूरा अटैचमेंट समझिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको वो लिखना है। सेकंड पॉइंट में फोकस ऑन द ब्राइटेस्ट पार्ट। सबसे पहले आप कभी भी किसी के बारे में बताइएगा, मान लीजिए अगर आप मेरे से फ्रेंडशिप करने आइएगा या मेरे से बातचीत करिएगा तो आप करिएगा हाय मैम आप बहुत दुष्ट है मैम, आपसे बात करने का मन नहीं करता। तो क्या हम आपके मैसेज का रिप्लाई देंगे? कुछ नहीं करेंगे। हाँ, आपको गाली नहीं देंगे, डांटेंगे नहीं, क्योंकि ये सब मेरे थॉट्स नहीं हैं। आपको समझाएंगे क्या हुआ, क्यों ऐसे बोल रहे हैं आप, ये सब चीज़ बोलेंगे हम। फिर उसके बाद ज़्यादा नहीं मानिएगा तो फिर छोड़ देंगे, रिप्लाई भी नहीं देंगे हम, ठीक है। तो इस तरीके के डिपेंड करता है कि आप किससे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हाँ, लेकिन अगर आप मेरे से थोड़ा अच्छे से पोलाइटली बात कीजिएगा तो हम भी आपसे पोलाइटली आपका हेल्प के लिए रेडी रहेंगे। तो इसीलिए कभी भी किसी के भी टॉपिक पे लिखिए तो सबसे पहले उसके गुड थिंग्स को लिखा जाता है। किस चीज़ को? गुड थिंग्स को लिखा जाता है कि हाँ वो कितना लेवल, उसका लेवल कैसा है, क्या है, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। थर्ड में क्या? फोकस ऑन द डिटेल्स अबाउट द पर्सन पर्सनैलिटी। उसके बाद पर्सन का मतलब व्यक्ति नहीं, पर्सन यहाँ पे पर्सन का मतलब जो भी पॉइंट है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो उसके बारे में, उसके पर्सनैलिटी कहने का मतलब है कि उसकी वास्तविकता वगैरह क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको हर एक चीज़ से रिलेट करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपसे एक टॉपिक है, आपको हम पहले ही बोल रहे हैं ना कि कोई चीज़ आपको मेंशन नहीं है सिलेबस में। मेंशन क्या? कोई टॉपिक मेंशन नहीं है कि आपको इसी के ऊपर पैराग्राफ लिखना है, इसी के ऊपर रिपोर्ट, इसी के ऊपर ये, इसी के ऊपर वो। तो इसलिए आपको ये चीज़ को ध्यान में रखते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको याद रहेगा। फोर्थ में फिल इन एनी डिटेल्स टू अ गुड जनरल पिक्चर। उसके बाद लास्ट में आपको फिर उसका कंक्लूजन दे देना है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। चलिए हम अब देखते हैं एक बेसिक पैराग्राफ होता कैसा है। ये आप ओवरऑल देखोगे तो 200 वर्ड्स तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, मान के चलिए एक टॉपिक दिया हुआ है वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन का वैल्यू क्या है? डिसिप्लिन का वैल्यू क्या है? तो डिसिप्लिन इज़ अ ग्रेट क्वालिटी। सबसे पहले डिसिप्लिन क्या है? एक ग्रेट, डिसिप्लिन का डेफिनेशन लिखिए हम कि ग्रेट क्वालिटी है। इट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ इवन। ये क्या है हमारे, ये सबसे पहला ऑर्डर है इवन का। इवन का मतलब बोल सकते हैं कि अच्छाई का ऊंचाई तक जाने का, ये सबका पहला रीज़न है ये, मतलब पहला ऑर्डर है ये। अगर कोई स्टूडेंट डिसिप्लिन में नहीं है, अगर कोई व्यक्ति डिसिप्लिन नहीं है तो दैट मीन व्हाट कि दे आर नॉट बी गेट अप इन अ टू मच हाई पोजिशन, ठीक है। बाय द टर्म अगर देखा जाए तो डिसिप्लिन इज़ मेंट अकॉर्डिंग टू रूल्स। हाँ, डिसिप्लिन रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मान लीजिए अगर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कभी कभी होता है कि अगर एक सब्जेक्ट से बोर हो गए तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। दिस इज़ ऑल्सो इंक्लूड इन डिसिप्लिन, डोंट मैटर। बट हाँ, अगर मान के चलिए अगर कोई बड़ा है, उससे अच्छे से बात नहीं कर रहे, कोई काम कर रहे हैं तो टाइमली नहीं कर रहे, दैट इज़ नॉट द डिसिप्लिन, ठीक है। सो यू हैव टू मेंटेन योर डिसिप्लिन। समटाइम्स आई ऑल्सो नॉट फॉलो द डिसिप्लिन रूल्स, बट आई हैव टू फॉलो, ठीक है। आई एम ऑल्सो ट्राई टू फॉलो, आई विल ऑल्सो ट्राई टू फॉलो that type of rule which is related to the overall order discipline। वो सारे ऑर्डर डिसिप्लिन से जितने भी रूल्स हैं वो सारे पे हम फोकस करने का कोशिश करते हैं। कुछ जैसे कभी कभी लेट उठ जाते हैं तो दैट इज़ नॉट द गुड वे। तो इस सब चीज़ों पे हमको भी थोड़ा काम करना है और कर भी रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं।
The term discipline therefore means that all our actions should be done perfect with certain. डिसिप्लिन क्या होता है कि अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे हर एक चीज़ को, हाँ आपको प्रॉब्लम्स होंगी। अगर मान लीजिए हमको आदत नहीं है 4 बजे उठने का, बट अगर हम उठ रहे हैं, हाँ प्रॉब्लम होगी, फिर धीरे धीरे वो हैबिट बन जाएगी। फिर जब वो हैबिट बन जाएगी तो यू फील रिलैक्स, ठीक है। जस्ट लाइक अभी आप मेरा वीडियो देख के रिलैक्स फील कर रहे हो, तो दैट द फीलिंग यू आर फीलिंग रिलैक्स, ठीक है। अगर आप टाइम पे, अगर मान लीजिए आप अगर टाइम मैनेज करते हो कि नहीं हमको 5 बजे पढ़ना है, तो दैट इफ़ यू आर गोइंग दैट 5 o'clock टू स्टडी, देन यू फील रिलैक्स। आफ्टर द स्टडी यू फील रिलैक्स। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो इस हम सब, आप जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग आपको समझा रहे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रूल्स लेट डाउन फॉर गिडिंग अस इन द राइट पाथ। देखिए हमेशा याद रहे कि रूल्स जो होते हैं, रूल्स जो कुछ नियम होते हैं, वो आपको सही डायरेक्शन पे ले जाते हैं। सही डायरेक्शन कहने का मतलब है रोड वाला रास्ता नहीं, सही डायरेक्शन मतलब लाइफ में सही डायरेक्शन पे ले जाते हैं। क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन में हो तो हमेशा आप अच्छा अचीव कर सकते हो। पता है आप लोग को ये वर्ड समझा रहे हैं ना, तो मेरे अंदर भी जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो रही हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मुझे भी बहुत जगह चेंजेस शायद करने चाहिए, शायद क्या करने ही चाहिए, ठीक है। इट टीचेज अस सेल्फ कंट्रोल। ये पता है एक चीज़, हाँ एक चीज़ हम भी जानते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन में रहने से खुद पे आदमी अपना कंट्रोल कर सकता है। जिस लाइक अगर हमको आप पे गुस्सा आ रहा है तो हम अपना, अगर मुझे नहीं मालूम क्यों हम आपके अकॉर्डिंग गुस्सा करें, तो हम अपने अकॉर्डिंग गुस्सा करेंगे। अगर हमको करना है तो हम करेंगे, अगर नहीं करना है तो आपके रूल के अकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे। तो दैट इज़ डिसिप्लिन, ठीक है। सेल्फ रिस्ट्रेंट मतलब खुद को अपने खुद में रखना, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि कोई 2 फैट मार के चल गया, एकदम दौड़ गए भालू कुत्ता जैसा, वो सब काम नहीं, ठीक है। इट प्रोड्यूसेज ए सेंस ऑफ ड्यूटी। ये आपको क्या करता है, आपके अंदर एक ड्यूटी, मतलब अगर मान के चलिए 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, कुछ काम आपको पता है, सब लोग मान लीजिए हम लोग बैठ के सब कोई फ़ोन पे बतिया रहे, अरे मेरा पढ़ने का टाइम है, हमको पढ़ने जा रहे हैं, दैट फील ड्यूटी, दैट इज़ ड्यूटी, ठीक है। देयर इज़ अ डिसिप्लिन इन हेवनली बॉडी, स्टार्स एंड प्लैनेट्स। हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, इस वर्ल्ड में जितने चीज़ें, चाहे अगर मान लीजिए पृथ्वी हो, प्लैनेट्स में जितने भी ग्रह, अगर वो अपना रूल भूल गए, इधर उधर कुछ भी कर दिया, अगर दिन की जगह रात, रात की जगह दिन, कुछ भी इधर उधर हो जाए, तो कितना प्रॉब्लम हो सकता है। तो दे ऑल आर फॉलोड ना रूल्स, दे ऑल आर इन डिसिप्लिन ना। तो याद रहे इसी तरीके से द ऑर्डर्ड ग्रोथ एंड डीके, या फिर डीके मतलब मरना, ये सारा चीज़ भी रूल के अकॉर्डिंग। एक बार रूल ही ना है कि एक बार जो जन्म ले लिया वो मरेगा। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। ये ओवरऑल थिंग्स जो है आप देख रहे हो, इट टीचेज अस रिस्पेक्ट फॉर लॉज। ये हमें कानून का रिस्पेक्ट करने का सीख देता है। गेम्स एंड स्पोर्ट मेक द प्लेयर डिसिप्लिन। गेम्स वगैरह में भी रूल है कि क्रिकेट में 11 प्लेयर हैं, फुटबॉल में 9 है ना शायद। तो इस तरीके से फिर उसके बाद डिसिप्लिन ब्रिंग्स लॉ एंड ऑर्डर। डिसिप्लिन से ही नियम एंड कानून आया है। फिर उसके बाद डिसिप्लिन इज अ सोसाइटी, पीपल सेल एक्ट एज दे प्लीज, डिसिप्लिन कीप अस विद इन ऑर्डर, वी लर्न टू रिस्पेक्ट द व्यूज एंड राइट। ध्यान से ये लाइन देखिए, we learn to respect the others where there discipline there is disorder, without order and discipline they cannot peace in society। यहाँ से आप क्या देखोगे, we learn से यहाँ पे कंक्लूजन दे दिया कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं सीखते हो तो आप अपने सोसाइटी में शांति से नहीं रह सकते, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना किस तरीके से, जैसे जैसे मैंने कहा बीच में स्टार्टिंग में उस चीज़ के से रिलेटेड कुछ बताया, फिर उसके बाद उसके बाद कुछ उसके गुड थिंग्स, फिर उसके क्या क्या इन्वेंशन है, दैट मीन डिसिप्लिन से क्या क्या हो सकता है, और उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन। तो आपको स्टूडेंट्स ऐसे ही पैराग्राफ राइटिंग लिखना है, अंडरस्टूड, ठीक है। तो याद रहे कि आपको इसी टाइप के पैराग्राफ पूछे जाएंगे और आपको रूल्स याद रखना है जो हर पैराग्राफ में फॉलो करना है, ठीक है। तो प्रीसियस राइटिंग देख लीजिएगा, प्रीसियस राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग, और एक रिपोर्ट राइटिंग का भी वीडियो हम बना दे रहे हैं, ताकि आपका बहुत अच्छे से आपका टोटल मार्क्स, टोटल कहा जाए तो 24, 21, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन आपका टोटल 50 मार्क्स यहाँ से स्कोर, बाकी आगे और बताएंगे हम, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा बच्चा पार्टी। तो बहुत अच्छे से क्लास को कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मेरे से बता भी सकते हैं आप मुझे कि वीडियो समझ में आया, कैसा लगा, और उसके बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे के वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे साथ बने रहिए, आपको एक से एक इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के साथ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इंपॉर्टेंट कैसे एग्जाम में लिख के बहुत अच्छा स्कोर करना है वो भी बताया जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप मेरे ये सारे रूल को फॉलो कीजिए, बहुत अच्छे से एग्जाम को दीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने लेवल को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए, देन यू कैन डू मच बेटर देन योर सेल्फ। आप देखिए आप खुद से ज़्यादा अच्छा, आपको बिलीव नहीं होगा कि हम इतना अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और हाँ एक चीज़ और कि मेरा गला में अभी आपको बीच बीच में लग भी रहा होगा कि थोड़ा गला में मेरा प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से वीडियोज़ आने में थोड़ी लेट हो गई 1-2 दिन, बट डोंट वरी, अब आपको वीडियोज़ मिलेंगी, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, रखते हैं, मतलब ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चा पार्टी।